नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। देखिए ये जो नेस्टिंग जो टर्म है ये अधिकतर यूज होती है प्रोग्रामिंग में, और नेस्टिंग का मतलब आप समझ लीजिए, नेस्टिंग मतलब जब कोई इफ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ अगर आ जाए और फिर उसके अंदर सपोज एक और इफ आ जाए, इसको नेस्टिंग टर्म कहते हैं। ये नेस्टेड लूपिंग की भी हम बात करेंगे, जहां पर एक लूप के अंदर अगर वापस एक लूप आ जाता है, जैसे फोर लूप के अंदर फिर फोर लूप आ गया, तो उसको नेस्टिंग कहते हैं। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दूं, जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दिया, गिफ्ट में एक बॉक्स दिया, ठीक है, मतलब उसकी पैकिंग है बॉक्स की, फिर उस बॉक्स को आपने ओपन किया तो फिर उसके अंदर एक बॉक्स निकला, फिर उस बॉक्स को आपने खोला तो उसके अंदर फिर एक बॉक्स निकला, फिर उसको खोला तो फिर एक बॉक्स निकला। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेस्टिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज नेस्टिंग। या किसी रूम के अंदर आप गए तो फिर से एक रूम का गेट निकला, फिर उसका गेट खोला तो फिर से एक रूम निकला, फिर उसका गेट खोला तो फिर से एक रूम निकला। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड नेस्टिंग कंसेप्ट। जैसे नेस्ट जो टर्म है, जो हमारी जो चिड़िया वगैरह जो होती है वो भी जैसे नेस्ट बनाती है, तो उसकी भी लगभग ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अगर कोई कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर सेम कंस्ट्रक्ट हमको मिलता है, देन वी कैन यूज द नेस्टिंग कंसेप्ट। तो अब इसकी प्रोग्राम में कहाँ पर जरूरत पड़ती है? जैसे मान लो इफ स्टेटमेंट हमने लिखा, इफ के बाद कोई कंडीशन हमने लिखी, अब वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम आ गए। अब अंदर आने के बाद अगर एक कंडीशन के ट्रू होने पे फिर से मुझे जरूरत है कि एक और कंडीशन चेक करूं मैं, तो वो इफ स्टेटमेंट उस बाहर वाले इफ के अंदर लिखूंगा, मतलब ये नेस्टेड इफ हो गया। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो अंदर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जाएगा और इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऊपर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो सीधा एल्स में जाएगा और इनको एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट या नेस्टिंग कंसेप्ट। It is also known as multi decision making construct. So let explain by one example. देखिए इसका फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। एंट्री हुई, हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो देखिए ट्रू होने पे हम फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, वो अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करना है, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करना है, और अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से तो मतलब एक कंडीशन के ट्रू होने पे फिर से मुझे कोई कंडीशन चेक करना है। तो चलिए हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल को हम अलग अलग तरीके से हम सोल्व करते हैं। सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम, 3 नंबर इनपुट करने हैं और उनमें से क्या बताना है, मुझे मैक्सिमम बताना है कि कौन सा मैक्सिमम होगा। तो सिंपल, मैं इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल के थ्रू कर लेता हूँ। मैं थोनी ओपन करता हूँ, 3 नंबर मुझे इनपुट करना है और बताना है कि उनमें से कौन मैक्सिमम होगा। अब देखिए पहले हम इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि मुझे 3 नंबर इनपुट करना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 3 नंबर को इनपुट ले लूंगा। चलिए इसको शुरू से बना लेते हैं। सपोज a इक्वल टू इंटीजर टाइप के मैं नंबर लेता हूँ, इनपुट रन टाइम पर इनपुट लूंगा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ये एक नंबर मेरा इनपुट हो गया। इसी तरीके से मैं सेम 2 नंबर और इनपुट ले लेता हूँ, सपोज एक B और एक C। एंटर सेकंड नंबर और एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, ये जो ग्रीन बन रहा है मतलब कुछ एरर यहाँ पर है। अच्छा, इधर की तरफ सिंगल कोड लगा, इसको डबल कोड करते हैं, या तो दोनों तरफ सिंगल कोड रहेगा या एक तरफ। तो बच्चों 3 नंबर मुझे इनपुट लेना है। सपोज A B C 3 नंबर मैंने इनपुट ले लिए। अब देखो इन 3 नंबर में से मैं मैक्सिमम कैसे निकालूंगा। अब देखो पहले स्ट्रेटजी तो बनाएंगे। जैसे एक नंबर है मेरे पास A है, एक नंबर है मेरे पास B और एक नंबर है मेरे पास C। ये 3 नंबर है मेरे पास। तो अब देखिए कि इनमें से कौन मैक्सिमम होगा। अब जैसे A नंबर को मैक्सिमम होना है तो अगर A जो है वो B से बड़ा है और C से भी बड़ा है तो मतलब मेरा A मैक्सिमम है। फिर मैं मतलब A ग्रेटर देन B अगर ट्रू है और A ग्रेटर देन C भी ट्रू है तो देखिए A बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर कितनी कंडीशन हो रही है, A ग्रेटर देन B और A ग्रेटर देन C। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू है तो मतलब मेरा कौन मैक्सिमम है, A मैक्सिमम है। तो या तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं यूज करूंगा इफ A ग्रेटर देन B, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से मैं चेक करूंगा। तो मैं कह रहा था कि अगर A ग्रेटर देन B है और A ग्रेटर देन C है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होती है तो A मेरा मैक्सिमम होगा।
तो या तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके एक ही कंडीशन बना दूं, क्या बना दूं कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैक्स कौन हो जाएगा, मेरा ए मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नेस्टेड इफ एल्स यूज करूं तो मैं एक कंडीशन दूंगा इफ ए ग्रेटर देन बी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से मैं चेक करूंगा इफ ए ग्रेटर देन सी और नॉट। ठीक है, तो ये नेस्टिंग हो गई। ये कंडीशन ट्रू होने पर ही वो चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के लॉजिक से नेस्टिंग को यूज करते हुए मैक्सिमम निकालता हूं। सो इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर एंटर दूंगा तो देखिए वापस अलाइंड हो गया। तो ए अगर बी से बड़ा है तो फिर मैं चेक करूंगा कि इफ ए ग्रेटर देन सी और नॉट। अब इस जगह पर जब आप पहुंचेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, प्रिंट ए इज मैक्स। और अब अगर मैं इस वाले इफ का एल्स लिखूंगा, इस वाले इफ का एल्स लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा तो है तभी तो हम इसके अंदर है, लेकिन ए क्या है, वो सी से छोटा है। ए ग्रेटर देन सी नहीं है तभी तो आप एल्स में आएंगे। इसका मतलब मैक्सिमम कौन हो जाएगा मेरे पास, प्रिंट सी इज मैक्स। राइट और नॉट? भाई ए बी से बड़ा है लेकिन ए जो है वो सी से छोटा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, सी छोटा है। अब जो ऊपर वाला जो इफ था उसका एल्स लिखेंगे, एल्स। तो अब ऊपर वाले इफ का जो एल्स होगा इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी का एल्स में जब जाएंगे इसका मतलब क्या है कि बी ग्रेटर देन ए है, बी ए से बड़ा है। तो बी ए से बड़ा है तो फिर मैं यहां पर चेक करूंगा कि इफ बी ग्रेटर देन सी और नॉट। तो अगर बी सी से बड़ा है इसका मतलब सबसे बड़ा बी है, प्रिंट बी इज मैक्स। और इसका जो एल्स होगा कि b a से तो बड़ा है लेकिन b जो है वो c से छोटा है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा मेरे पास, c इज मैक्स। इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट इन दिस? Yes, sir. If a greater than b, then again I have to check whether the a greater than c or not. Suppose a greater than b and a is also greater than c, then a is max. And the else of this simply means the a greater than b, but a is less than c, that simply means c is max. In the else of this outside if statement, if a greater than b, in the else we have b greater than a. So if b greater than a, then we again check whether the b greater than c or not, and b is also greater than c, then b is max. And the else of this means b is less than c, then simply means c is max. Let execute this program. Suppose first number is 10, second number is 20, and third number is 15. Then who is max? Simply b is max. ठीक है, आप अगर चाहें इनकी वैल्यू भी प्रिंट करवाना, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी ए बी सी, में मान रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर ए है, ये बी है, तो आप अगर इनकी वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए को प्रिंट करवा लेते हैं, कोमा देता हूँ ए, यहाँ पर मैं कोमा देता हूँ और सी, यहाँ पर मैं कोमा देता हूँ और बी, और यहाँ पर भी मैं कोमा देता हूँ और सी। और बेटर करना है यहाँ पर इक्वल लगा दीजिए, और ए बी सी की जगह पर चाहे तो आप अगर आप थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर कर रहे हैं, सो फर्स्ट इज मैक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड इज मैक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड इज मैक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड इज मैक्स, और इक्वल टू में अब उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। Now suppose first value is 50, second value is 60, and third value is 80. So message is third is max equal to 80. ठीक है, एक मैं फर्स्ट वैल्यू के लिए भी करता हूँ 90, 50 और 40. So first is max 90. So this is the solution of this. Now the second method by which we can also make this program. In the second solution, what I can do, I can simply merge all condition in a single using the logical operator. Means what I can write, if a greater than b and
A greater than C. If these both conditions are true, then simply I can write, देखिए जब भी कॉपी पेस्ट करें तो अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर ये अलाइन होगा, एंड देन again I have to check, so I have to put here L if. Suppose the first condition is true, then first is max. L if B greater than A and B greater than C. Then who is max? Yes, second is max. Good. And in the last, either you can write L if C greater than A and C greater than B, we can directly write else. So suppose A is also not max, B is also not max, that simply means that the third number is max. So directly we can write in else statement that print third is max. See, let execute this. Suppose 50, 60 and then 20. So second is max, so let's see, second is max equals to 60. Again execute 80, 60, 20. So first is max 80, again suppose 20, 30 and then 60. So third is max 60. So this also be a possible solution. So you can see a single program can be made using the nested if else. Also we can make it using the if else if ladder. The all things is depend on us that which logic we are going to follow. So, or this may be the solution. So, there are lots of programs that we can make. There is a one program sorting of three numbers, means we have to input the three numbers and then we have to display the numbers in a sorted order, means ascending and descending both, in both order we have to display the numbers. So, this is also very interesting question. How we can do this? What is the question? Question is write a program which input three numbers and display the numbers in sorted order. Sorted order means both ascending and descending. Now how we can do this? दिमाग इसमें हमको दौड़ाना पड़ेगा. Now how we can do this? You know we have the three numbers. हालांकि पाइथन में हर काम को करने का बहुत शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड से भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात करें तो एक एक करके मुझे करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक इन्होंने यूज किया है, तीन नंबर वी हैव इनपुट द थ्री नंबर्स, देन वी टेक अ थ्री वेरिएबल्स min, max and mid. So initially we provide the value none to all of them, means any value you can provide. Then we are comparing if x greater than y and x greater than z and if y greater than z. So यहाँ पर देखिए मुझे min और max तो मिल जाता है लेकिन mid नहीं मिलता है, तो mid पता करने के लिए फिर एक nested में मैंने यहाँ पर कंडीशन दी जिससे mid मुझे पता लगेगा, min mid max. तो हर बार मैं यहाँ पर min mid max की कैलकुलेशन कर रहा हूँ. फिर एलिफ में y के लिए किया, फिर मैंने min mid max को कैलकुलेट किया, फिर लास्ट में z के लिए किया, फिर मैंने min mid max को कैलकुलेट किया. इस तरीके से लास्ट में जो min mid max मुझे मिल गए तो उनको जब मुझे असेंडिंग में करना था तो min mid max को डिस्प्ले कर दिया और जब डिसेंडिंग में करना था तो max mid और min को कर दिया. सो लाइक दिस लॉजिक आई हैव फॉलोड. सो आई एम टेकिंग अ थ्री वेरिएबल्स min, mid और max. min मिनिमम, mid मतलब मिडिल एलिमेंट एंड देन max इज फॉर मैक्सिमम एलिमेंट. सो min, mid एंड देन min कोमा. तो min यहाँ पर एक कीवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो min नाम नहीं ले सकते हम यहाँ पर. देखिए min में जैसे लिख रहा हूँ एक कीवर्ड हो रहा है, इस प्रोग्राम में इन्होंने min नाम यूज़ किया हुआ है, बट वी कैन नॉट यूज़ द min क्योंकि इसका कलर पिंक हो रहा है. तो मिनी नाम में लेता हूँ, मिनी, मिड एंड देन मैक्स. मैक्स भी यहाँ पर कीवर्ड हो रहा है तो इसको भी मैक्स ही कर देता हूँ मैं, और इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं करना तो बाय डिफॉल्ट मैं इनको नन वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मीन्स एनी वैल्यू. देन फॉर ईच स्टेप आई हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम, मैक्सिमम एंड द मिडिल. सो सपोज इन द फर्स्ट स्टेप इफ a greater than b and a greater than c. So in this case the maximum is a, means maxi वेरिएबल की वैल्यू तो पता लगेगी लेकिन मिनिमम और मिड की नहीं पता लगेगी. तो फिर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करता हूँ, इफ b greater than c or not.
तो देखिए इस कंडीशन के ट्रू होने पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि चूंकि ऊपर ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, मतलब जो मैक्स है, तो अब देखो यहाँ पर किस किस की क्या वैल्यू होगी, मिनी इक्वल टू मिनी कोमा मिड कोमा मैक्सी। तो मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा इसमें, ऑब्वियसली सी होगा। देखो ध्यान से समझो, सी कैसे मिनिमम होगा, क्योंकि ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, मतलब मैक्सिमम तो ए है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए तो सबसे बड़ा हो गया, और बी सी से बड़ा है, मतलब मिडिल एलिमेंट क्या है, बी है, और तो सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या बचा, सी। तो मिनी के अंदर मुझे डालना है सी, मिडिल के अंदर मुझे डालना है बी, और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है मेरा, ए। क्लियर। और इसका जो एल्स होगा, इसका एल्स में क्या होगा, इसका एल्स होगा, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम तो ए ही है, लेकिन जो मिनिमम है वो अब बी नहीं है, जो मिनिमम है वो सी नहीं है, मिनिमम क्या है मेरे पास, बी है, और जो मिडिल एलिमेंट है वो सी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी जो है वो ग्रेटर देन सी था, तब तो मिडिल एलिमेंट बी था, लेकिन इसके एल्स की बात कर रहे हैं, मतलब बी सी से छोटा है, इसका मतलब बी सबसे छोटा है। सो लाइक दिस, ओके। सो सिमिलर लाइक दिस again I can check and if, so similarly I have to make the complete assignment for each combination if b greater than a and b greater than c. So in this case obviously b is maximum, but between the a and c I have to find out which is minimum and which is the middle element. So I have to compare a and c. So whether a greater than c, then middle is a and minimum is C. So in this case, if a greater than c, then minimum is c, middle is a, and maximum is b. And the else of this, I can find out that maximum is b, but now the minimum is a and middle element is c. Right? Similarly, I have to check for the other one also, in which the maximum is c. So else if c greater than a and c greater than b, then in this case what I have to do, simply I can copy paste this. So c is maximum, then I have to compare a with b also. Suppose a greater than b, then middle is a and maximum is c, and here the minimum is b, and here the maximum is c, and which is the minimum, minimum is, because in the else statement suppose a greater than b, then a is middle, but here that simply means b greater than a, so middle is b and minimum is a. Okay, so at the last I can print ascending order is, ascending order में मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मिन मिड और मैक्स को प्रिंट करूंगा, and in the descending order of this, in the descending order of this, I have to print in a reverse order, means first I have to print the maxi, then mid, then mini. So let execute this. Suppose the first number is 50, 60, and then the third one is 44. So there is a error, cannot unpack non-iterable none type object. So instead of assigning none, I can assign 0, 0, 0. Okay, let what is happen. First is suppose 50, 60, and then 40. So ascending order is 40, 50, 60, and descending order is 60, 50, 40. There is some problem with this none. So we cannot assign a single value. So it is, there is a problem to unpack this none. So initially I am assigning 0 to all the variables, means any value. But for any value, so here I am assigning 0, ताकि मुझे वो identify हो पाए अच्छे से. So you can see it is working fine. 80, then suppose 90, then 99. So you can see 80, 90, 99. Descending is 99, 90, 80. So it is working fine. 50, then 66, then suppose 10. 10, 50, 66, 66, 50, 10. So it's working fine. So like this we have to make a logic and then find out the solution. This is very interesting solution which having the nesting concept as well as the if else ladder concept. In this program both concept we are using. There is if else ladder also, there is nested if else also.